गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सब चल रहे हैं पार्टनरशिप पे और पार्टनरशिप के 4 लेसन हैं बेटा जो आप लोगों के कोर्स में हैं, जिसमें से फर्स्ट लेसन आपका फर्स्ट टेस्ट में आ चुका है। आज हम शुरू कराने जा रहे हैं पार्टनरशिप का सेकेंड लेसन का नाम है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या फिर साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन। बच्चों जब भी हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें कुछ चेंज होगा तो हम इसको रिकन्स्टिट्यूट करेंगे, अर्थात इसको पुनर्गठित करेंगे, नई फॉर्म बनाएंगे। और ये कब कब चेंज होएगा, कौन कौन से चेंज पर ये पार्टनरशिप फॉर्म नई बनती है। देखो बच्चों, जब कोई नया पार्टनर आ जाए, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, या फिर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाए, यदि कोई पार्टनर जा रहा है कि वो नहीं आगे कंटिन्यू रखना चाहता है, या फिर जो पार्टनर अभी भी फर्म में हैं लेकिन वो सोचते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो चेंज करेंगे, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या फिर फर्म का डिसॉल्यूशन हो जाए यानी फर्म ही बंद हो जाए। तो बच्चों जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स का, रिटायरमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज और पार्टनर की डेथ। इसका ये तीनों टॉपिक एक ही लेसन में है, जो कि नेक्स्ट लेसन है पार्टनरशिप नंबर 3 में। और डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म है जो ये पार्टनरशिप नंबर 4 में है। तो आज हम ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बच्चों जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, देखो 2 ये पार्टनर थे, ये अपनी फर्म में बहुत अच्छे से अपना बिजनेस कर रहे थे, बहुत अच्छा सा अर्निंग कर रहे थे। अभी ये दोनों अपना पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते थे, आधा इसका आधा इसका। ये अपनी फर्म से बहुत खुश थे। पुश करो पुश। अब ये सोच रहे हैं बच्चों, ये 2 जो पार्टनर हैं ये सोचते हैं कि अभी हमारी फर्म बहुत अच्छी चल रही है, अगर हम तीसरे पार्टनर को भी फर्म में शामिल करते हैं तो ये तीसरा व्यक्ति भी हमारी फर्म में हमारे साथ मेहनत करेगा और जिसके कारण से हमारा प्रॉफिट जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए वो फर्म में इसको एंट्री कराते हैं। अब देखो बच्चों, जब ये दोनों इस फर्म में काम करते थे तो इनको खूब अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा था ना। लेकिन जैसे ही ये बंदा फर्म में आएगा तो इसको चलती हुई फर्म मिलेगी, एकदम चलती हुई जो कि लाभ कमा रही है वो फर्म मिलेगी। तो अब ये दोनों बेचारे, इन्होंने जाने कैसे कैसे खून पसीना लगा करके अपना बिज़नेस चलाया होगा, शुरू किया होगा। तो इन दोनों की भी चाह है कि ये कहता है कि आपने जब ये जो एक्स है ये वाई है, इसने कहा कि जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मैंने 5 लाख रुपीज़ लगाए थे। वाई ने कहा मैंने भी 5 लाख रुपीज़ लगाए थे। तो जेड है ये, जेड बोलता है अरे मैं भी ऐसा करता हूँ, 5 लाख रुपीज़ मेरे ले लो, मेरा भी बिज़नेस, मुझको भी बिज़नेस ज्वाइन करा दो। तो वो बात ठीक है। अब इसकी भी कैपिटल, इसकी भी कैपिटल, इसकी भी कैपिटल, लेकिन जो शुरू से इन्होंने मेहनत करी, जिसके कारण से इतना बड़ा इनका बिज़नेस खड़ा हुआ कि इतना बड़ा ये प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ये कहते हैं कि वो ठीक है 5 लाख रुपीज़ की तुम्हारी कैपिटल तो हो जाएगी, लेकिन बदले में हमारे को क्या मिलेगा, हम इस बिज़नेस को ज्वाइन तुम्हें क्यों कराएं, अभी तो हमको बराबर का प्रॉफिट मिलता है, जैसे ही तुम आओगे हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो अभी हमारे को क्या फ़ायदा होगा, तुमको मैं अपने बिज़नेस में एंट्री क्यों दें। तो ये कहता है कि तुम मुझे अपने बिज़नेस में एंट्री दो, मैं तुम्हारे को 5 लाख रुपए तो तुम्हारे बिज़नेस में लगाने के लिए तैयार हूँ, इसके अलावा एक्स्ट्रा मनी और देता हूँ, 2 लाख रुपए की दूँ, 3 लाख रुपए की दूँ, जैसा तुम मांगोगे वैसा देता हूँ। तो जो और उसके अकॉर्डिंग जितना पैसा मैं लगाता हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट शेयरिंग मिलना चाहिए, मतलब तुम्हारा जो प्रॉफिट लॉस तुम अर्न करते हो उसमें मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये दोनों सहमत हो जाते हैं। तो ये 2 तरीके के पैसे अपने बिज़नेस में लेकर के आता है। एक तो लाता है कैपिटल, ठीक है, जिससे जो इसका बिज़नेस जो होता है, बिज़नेस में जितनी भी असेट्स होती है उसमें इसको शेयर मिल जाता है, जितनी भी बिज़नेस में इसके है, मेज कुर्सी, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, सब इसका शेयर हो जाएगा। जेड का जितना भी इसका शेयर है उसके अकॉर्डिंग। जो ये 2 लाख रुपीज़ लाता है ये इसलिए लाता है कि उसको प्रॉफिट में से शेयर मिल जाएगा, जितना भी फर्म प्रॉफिट या लॉस अर्न करेगी उसका शेयर मिलेगा, तो वो एक्स्ट्रा मनी लेकर के आया। बच्चों इसको तो बोलते हैं पार्टनर की कैपिटल, जो असेट्स में से शेयर करने के लिए लाता है उसको तो बोलते हैं पार्टनर्स की कैपिटल, और जो वो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए लाता है उसे पार्टनर की गुडविल का अमाउंट बोला जाता है ना, गुडविल का अमाउंट बोला जाता है। तो हमको इस लेसन में क्या सीखना है कि जब एक पार्टनर एडमिट होगा तो क्या क्या चेंज आएंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे। जैसे बच्चों जब हम 11th क्लास में थे तो हम बनाते थे ट्रेडिंग एंड P&L बनाते थे ना, सिंपल ट्रेडिंग P&L निकाल करके अपन नेट प्रॉफिट निकाला था।
फिर उसके बाद हमने एक लेसन में सीखा था एडजस्टमेंट, सीखे थे ना कि नेट प्रॉफिट बना निकालने के बाद हमें एडजस्टमेंट क्या करने पड़ते हैं। तो आज हम इस लेसन में यही सीखेंगे, जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो उसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट हमको करने पड़ते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें 6 तरीके के एडजस्टमेंट हैं। फर्स्ट, कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो आपको निकालना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि नया लाभ हानि अनुपात निकालना पड़ेगा सबसे पहला काम, ठीक है ना। सबसे पहला काम देखो, ये बिजनेसमैन है, ये प्रॉफिट है इनका। अभी ये दोनों बराबर बराबर का लाभ कर रहे थे, लेकिन तीसरा आया तो इसका लाभ कम हो गया। तो ये नया, अब नए तीनों पार्टनर का लाभ हानि अनुपात क्या होगा। तो फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सेकेंड जो एडजस्टमेंट है वो आपको निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो, बिल्कुल त्याग का अनुपात। ठीक है, त्याग का अनुपात। देखो अब ये जो आया, ये जो बिजनेसमैन है, ये दोनों बिजनेसमैन हैं, ये दोनों अपना अपना प्रॉफिट शेयर करते थे। अब जब ये सी ने या जेड ने एंट्री मारी तो इसको थोड़ा इसने दिया, थोड़ा इसने दिया, यानी इसका हिस्सा कम हो गया, इसका भी हिस्सा कम हो गया। तो ये इन्होंने त्याग किया। तो त्याग का रेशो कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालते हैं, ये आपको सीखना है। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो देखो क्या होता है, असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ में चेंज देखते हैं। वैल्यू में चेंज देखते हैं। क्यों होती है चेंज। देखो ये एक बिजनेस एम्परर था, ठीक है। इस बिज़नेस में जो ये एक्स और वाई थे, इसी से ही समझो आप, इन्होंने क्या किया, एक यहाँ पर एक लैंड परचेज़ की, ठीक है। अब इस लैंड की जब इन्होंने परचेज़ की तो ये 50,000 रुपीज़ की लैंड परचेज़ की, ठीक है। अब जब ये अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं तो इस बैलेंस शीट में लैंड लिखते हैं 50,000 की। 10 साल पहले ये 50,000 की लैंड परचेज़ की गई थी। 10 साल बाद इसी लैंड की जो वैल्यू है, चलो 50 लाख हो गई। यानी इन लोगों ने, इन दोनों बंदों ने इसमें 49,50,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया ना। अभी तीसरा बंदा आता है, तीसरे बंदे को ये पक्की पकाई ज़मीन मिलती है 50 लाख की, मिलती है ना। तो ये क्यों देना चाहेंगे इसका प्रॉफिट। 49,50,000 इन्होंने 50,000 बड़े मुश्किलों से उस वक़्त निकाले थे, तो ये क्यों चाहेंगे कि आते ही ये 50 लाख की ज़मीन में हिस्सेदारी हो जाए। तो ये क्या करते हैं, ये जो प्रॉफिट हुआ 49,50,000 का, पहले ये दोनों अपने हिस्से में बांट लेते हैं कि इसका प्रॉफिट तो हम ले लेंगे, है ना। ये हमारी कैपिटल बढ़ा देगा पहले से। तो इसीलिए जितनी भी असेट्स होती हैं, जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं, उनकी वैल्यू, नया वैल्यू निकालते हैं अपन। और जो भी चेंज आता है, जो भी डिफरेंस आता है, जितना भी वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसको प्रॉफिट को ये दोनों पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में निकाल लेते हैं। इसके लिए ये एक अकाउंट बनाते हैं, वो अकाउंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट, नहीं सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आप बनाना सीखोगे, ठीक है। फोर्थ एडजस्टमेंट आप जो इस लेसन में, इस टॉपिक में सीखोगे, वो सीखोगे ट्रांसफ़र ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व सीखोगे। ये क्या है कि इस फर्म ने जो ये प्रॉफिट अर्न किया था, इसमें कुछ रिज़र्व थे, जनरल रिज़र्व, P&L थे। जनरल रिज़र्व और P&L क्या होते हैं, ये पार्टनर्स की गुल्लक होती है, जिसमें थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके जमा करते जाते हैं। अब ये इन दोनों का था, इन दोनों पार्टनर्स का था। अब मान लो कि इस जनरल रिज़र्व में इन्होंने 5 लाख रुपीज़ जोड़ दिए, इकट्ठे कर लिए पैसे, ठीक है। अब इकट्ठे कर लिया। अब नया पार्टनर आते ही उसने, नया पार्टनर जब भी आएगा तो वो जितनी भी असेट्स होंगी, जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी, उसमें उसका शेयर हो जाएगा, जितना भी उसको शेयर मिल रहा है। तो हम क्यों देना चाहेंगे, हमने इकट्ठा किया है ना, इन दोनों ने इकट्ठा किया है, तो वो इसको नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए जितना भी पुराना जनरल रिजर्व और P&L होता है, उसको ये दोनों बांट लेना चाहते हैं कि हम बांट करके ख़त्म कर देंगे, जितनी भी लॉस है, जितना भी प्रॉफिट है, ये दोनों बांट लेना चाहते हैं। तो आपको यहाँ सीखना होगा कि वो कैसे इस जनरल रिजर्व और P&L को बांट लेते हैं। उसको नहीं देना चाहते, उसको नहीं देना है ना, तो उसको वो प्रॉफिट में हिस्सा देना चाहते हैं,
ना ही वो लॉस में से हिस्सा लेना चाहता है। इसलिए आज तक की डेट का, जिस दिन वो एंटर कर रहा है उस दिन तक की डेट का जितने भी लायबिलिटीज़ में चेंज हुआ, यानी कि जितनी भी लॉस हुआ या लायबिलिटीज़ बढ़ गई, वो सारा ये पुराने पार्टनर्स आज की डेट तक का झेल लेना चाहते हैं। जितना भी उनको आज तक का प्रॉफिट हुआ ये सारा पार्टनर आज अपनी कैपिटल अकाउंट में बांट लेना चाहते हैं। इसके बाद नए सिरे से सब कुछ शुरू होगा। इसीलिए तो इसको रिकन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि अब बिल्कुल पुनर्गठन हो गया, नया, एकदम नया, आज से बिल्कुल ज़ीरो पर फर्म ला करके, और जितना भी प्रॉफिट होता है ऐसा नहीं कि घर ले गए, सारा के सारा पैसा अपने कैपिटल अकाउंट में डाल कर ये कैपिटल बढ़ा लेते हैं। उसके बाद इनका बिजनेस चालू होता है। अब नए 3 पार्टनर्स ज़ीरो से शुरू करते हैं एक तरीके से, या फिर उसको कहते हैं कि तेरे को हम हिस्सा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतना ही पैसा हमको ला करके दे। भाई हमने 5 लाख रुपीज़ लगा करके बिज़नेस स्टार्ट किया था, लेकिन तू 50 लाख रुपीज़ लेकर के आ, क्योंकि हमारी आज कैपिटल 50 लाख हो गई। हमने बढ़ा करके, भाई हम आए थे, देखो जब बिज़नेस स्टार्ट होता है ना बच्चों, तब बड़ी तकलीफ़ें होती हैं। शुरुआत में 2, 4, 5 साल तो बिज़नेस कुछ भी कमा करके नहीं देता, ठीक है। अब अपन ने उस वक्त बहुत संघर्षों में उस बिज़नेस को स्टार्ट किया। एक बंदा बिल्कुल चलते हुए बिज़नेस में आए, उसको साल के एंड में ही प्रॉफिट मिले, तो बताओ कैसे बर्दाश्त हो सकता है। तो इसीलिए तो ये कोशिश की जाती है कि वो ज़्यादा पैसा लेकर के आए, उसका पैसा भी ये पुराने पार्टनर से लेकर के जाते हैं। तो आपको इस लेसन में ये सब चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा जब किसी पार्टनर को में कुछ भी कोई भी चेंज आएगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है। आज हमारा टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसको मैं तुम्हारी बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं उसके थ्रू कराना चाह रही हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, देखो इस एग्जाम्पल में क्या बताया गया है। अनिल और विशाल 2 पार्टनर हैं बच्चों। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और इन्होंने एडमिट किया है सुमित को एडमिट किया है 1/5 शेयर्स के लिए, ठीक है। और हमको बोला गया है कि अमित का, अनिल का, विशाल का और सुमित का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। ये हमको बोला गया है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लो। अनिल और विशाल 2 पार्टनर थे, इनका बिजनेस चल रहा था, इनका प्रॉफिट शेयरिंग 3:2 था, ठीक है। अभी सुमित को 1/5 शेयर के लिए एडमिशन दिया और अब आपको बोला गया अनिल, विशाल, सुमित, नेचुरल सी बात है, चेंज तो होगा। अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कैसे निकालना है। हम ये मानते हैं कि जो हमारा फर्म का टोटल प्रॉफिट है वो 1 रुपीज़ का है, क्योंकि ये 1/5 है ना बच्चों, तो 1 मानना। अगर ये कह देता 20% है तो 100 मानना। हमने माना कि हमारी फर्म 1 रुपीज़ ही अर्न करती है, एक साल में केवल 1 रुपया कमाती है, ठीक है। जिसमें से सुमित आया और सुमित ने कहा कि 1/5 शेयर तो मेरा ही होगा, ठीक। अब बैलेंस कितना बचेगा, जो अनिल और विशाल के लिए बचेगा 1 - 1/5, है ना। अगर माइनस करना नहीं आता है तो आज सीख लो। एलसीएम लिया 5, है ना, यहाँ आया 5, यहाँ आया -1, अब बैलेंस कितना बचा 4/5, ठीक है। अब ये इन दोनों का बचा, इसमें अनिल का शेयर कितना हो जाएगा 4/5 तो मल्टीप्लाई बाय 3:2 है ना, 3/5, ठीक है। ये आया 12/25। ऐसे ही विशाल का निकालते हैं। विशाल 4/5 टोटल है, जिसमें से 2/5 ये हो गया 8/25, ठीक है बच्चों। अभी देखो यहाँ क्या है, 3 पार्टनर हैं, अनिल, विशाल और सुमित। अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखें तो इसका 12/25, इसका 8/25, ये आया 1/5 पार्ट के लिए। अब ये नीचे की संख्या तीनों की इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आपके लिए कंपलसरी है इक्वल करना। तो इक्वल करने का एक तरीका तो है आप एलसीएम लेकर के इक्वल कर दो।
दूसरा तरीका मैं आपको सिंपल सा सिखा रही हूँ। देखो बच्चों, ये कितना दिया हुआ है 25। आप ऊपर की संख्या जोड़ दो, इन दोनों के ऊपर, किसको छोड़ो, इन दोनों की संख्या को जोड़ दो। 12 और 8 20, ठीक है। अब 25 में से 20 को लेस कर दो, कितना आया 5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया 12, 8 और 5। अब देख लो इन तीनों का जोड़ 25। क्या करना है, ऊपर की इसकी नहीं, इन दोनों की संख्या ऐड करनी है ना। 12 और 8 को ऐड किया 20 आया। 25 में से 20 लेस कर दो, तीसरे का शेयर अपने आप निकल आएगा। अगर आप एलसीएम लेते हो तो भी यही आएगा। देखो 25 लिया तो 12, 8 और 5 5 जा 20, ठीक है। तीसरा तरीका भी हो सकता है, आपको जो इसको इक्वल करना है तो आपको इसको ऊपर और नीचे दोनों से 5 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे 25 चाहिए आपको, तो ऊपर भी जितनी राशि से आपने मल्टीप्लाई किया उतना ही ऊपर से कर दो, तो भी 5 आ जाएगा। 3 तरीके हैं आपको इक्वल करने के लिए। सबसे सरल तरीका है कि आप इन दोनों को ऐड करो और नीचे वाली संख्या में से माइनस करो, ठीक है। ये है एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का निकालने का पहला तरीका। ऐसे आपके पास 6 है ना टाइप्स है, और आपको 6 टाइप से आपको सीखना है। आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सिखाऊंगी।